इसलिए लूट पाट, मर्डर, रेप और लूट में सामान लूटने के साथ अगर औरतें भी लूटी गई हैं तो माले गनीमत के नाम पे उनका बराबर का हिस्सा भी आप करते हैं। तो कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं। तो आप बिल्कुल वैसे ही है जैसे नाली की तुलना आप समुंदर से करने लगे हैं। लेकिन हम कर रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये कितना खूबसूरत शेर है। शेर देने वाले भी चले गए पड़ोस में, हमें दे गए कि आप गाइए इसको, आप गाइए। वो नहीं गा रहा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह मजहबी है जो आपस में बैर रखना सिखाता है। और हमारा कोई मजहब नहीं है। हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों का कोई मजहब वजहब नहीं है भाई। हम सनातन के मानने वाले हैं और सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। इसलिए हमारे यहां अंतिम संस्कार के बाद भी हम यही कहते हैं कि वो उनकी मौत हो गई और हमने उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया। वही 5 तत्व जिससे पूरा जिस्म, जिससे सांस चलती है, जिससे जिस्म बनता है, सब कुछ वही होता है, उसी में हम विलीन कर देते हैं। हम उन्हीं 5 चीजों की पूजा करते हैं। इसीलिए सूर्य की पूजा करते हैं, इसीलिए पीपल की पूजा करते हैं, इसीलिए गंगा की पूजा करते हैं, इसीलिए सुबह उठ के धरती को सर से लगाते हैं कि यही 5 चीजों से हमारा शरीर बना है, इसी में हम समाप्त हो जाते हैं। हम उसकी पूजा नहीं करते, हम उसको थैंक्स करते हैं। सुबह उठ के सूर्य देवता को नमस्कार करना, थैंक्स करना है कि उसने हमें एनर्जी दी जिसकी वजह से हमारा शरीर चलता है। हमारी फिलॉसफी को लोगों ने सही तरह समझाया नहीं। छिछले टाइप के लोग, गेरुए वस्त्र पहन लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। हमारी फिलॉसफी में आज भी, मेरा जन्म कहां हुआ है आप सबको पता होगा। 40,000 के बीच में अकेला परिवार था। मेरे तो घर के बराबर मस्जिद थी। मुझे मौलाना साहब की डंडी से मैंने कुरान पढ़ा, अजान दी, नमाज पढ़ी। मैं तो हिंदू को जानते ही नहीं, क्या होता है ये हिंदू प्यार, कौन होते हैं, कैसे होते हैं। जो काम जिसको करना चाहिए था वो करने नहीं चाहता। लिहाजा आज भी मैं ये मानता हूं कि जब आप जाग जाएं, मान लीजिए तभी सवेरा है। जितनी भी नदियां हैं हमारे देश में, हर नदी के साथ मां शब्द क्यों जुड़ा है? गंगा मां, सरस्वती मां, फलानी मां, हर नदी के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? कभी इसको विचार किया है आपने? आप आम के पेड़ की पूजा क्यों नहीं करते? नीम की पूजा क्यों नहीं करते? आप पीपल की पूजा क्यों करते हैं? और इस पूजा का जो नैरेटिव बनाया आपने, वो इतना खतरनाक बनाया है कि जब आप किसी भोले भाले बच्चे को समझाएं तो उसकी भाषा में समझाएं। आज के यूथ को जिस भाषा में समझाना चाहिए था आपने नहीं समझाया। इसलिए आपका यूथ ये कहता है और आप ये कहते हैं आज हमारी बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, वो पूजा में ही नहीं बैठते हैं, उनको पूजा का शौक ही नहीं है। आपने पूजा करने की बात उससे कही कब? और पूजा का मतलब समझाया क्या आपने? आपको खुद पता नहीं, आप बच्चों को क्या बताएंगे? इसलिए उन बच्चों को इसलिए तकलीफ होती है कि वो जो उनकी भाषा है, जो कम्युनिकेशन की आपकी स्किल होनी चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते आप। इसलिए समस्या खड़ी होती जा रही है। आपका यूथ आपके घर में आपके संस्कारों का ही विरोध कर रहा है और वो सही कर रहा है। आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। हम गंगा क्यों कहते हैं? गंगा को गंगा मां क्यों कहते हैं? क्यों गंगा आरती करते हैं? हर चीज को एक सिंबल के तौर पे समझाया जाता है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई पवित्र चीज है, सबसे ज्यादा पवित्र है, और दुनिया का सबसे बड़ा कोई सच है, उसका नाम है मां। कल भी एक मंदिर में गया था मैं, वहां भी मैंने कुछ बातें दूसरी कही थी।
मां दुनिया का बड़ा सच है और बाप दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास है। जिस मां ने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है ना, उसने मुझे जन्म दिया है, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती। और वही मां, मैं जब तक थोड़ा समझदार होता हूं, जिसकी तरफ इशारा करके कह देती है ये तुम्हारा बाप है, आता जिंदगी हम उससे प्रमाण पत्र नहीं मांगते, मान लेते ये बाप है हमारा। मां से ज्यादा पवित्र कोई हो ही नहीं सकता। तो हमने मां को जोड़ा गंगा मां से, क्योंकि गंगा ही आपको पीने का पानी देती है, समुद्र नहीं देता है। उसमें मैसेज था कि जितनी मां को तुम पवित्र समझते हो, जितनी मां तुम्हारी पवित्र है, उतना ही पवित्र तुम्हें इस गंगा को भी रखना है। मैसेज है उसके अंदर। लेकिन हमने क्या किया? मैसेज को छोड़ दिया। गंगा मां में 75 लड्डू, 40 अगरबत्ती, गंगा मां की जय, धड़ाधड़ सुबह से शाम। उसकी पूजा नहीं करनी थी, आरती नहीं उतारनी थी। आपके मन में यह भाव लाना था, इसकी पवित्रता को बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह जीवन देती है। आज 1948 में नासा आया है। आप सब लोग मुझसे बहुत उम्र में होंगे, दादी नानी वाली उम्र के भी लोग होंगे। नासा आया नहीं था जब तक 1948 में, उससे पहले कुंभ नहीं लग रहा था, सूर्य ग्रहण नहीं पड़ रहा था, चंद्र ग्रहण नहीं पड़ रहा था क्या? और नासा नहीं था तो हमें कैसे पता था? लेकिन हमें हमारे पूर्वजों ने हमारी पूरी एजुकेशन को, पूरी साइंस को इतना सस्ते में बेचा है कि उसकी समझ, उसके बारे में क्या कहा जाए। आज हम बताते हैं, नासा ने कहा है सोलर एक्लिप्स पड़ेगा। अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा अच्छा लगता है। अरे नासा नहीं था भाई 1948 से पहले। जिस नानी दादी ने शायद 5वीं क्लास भी नहीं गई होगी, वो सुबह बता देती थी कि आज चांद ग्रहण है, बहू खाना मत बनाना, खाना बना के मत रखना, इतने बजे से इतने बजे तक खाना नहीं खाना है, खाना उसके बाद खाना है। उसको पता था। हमारी फिलॉसफी ओरल थी, ट्रांसफर होती थी, लिहाजा हमने उसको कहा यार क्या बैकवर्ड। 5 रुपए का पंचांग, 5 रुपए का, किसी दूर दराज के गांव में टंगा होता था। वो दादी यूं देखती थी, हाँ बहू बेटा कल सूर्य ग्रहण पड़ने वाला इतने बजे है। आप नासा की बात कर। इसलिए हम अपने अंदर की हीन भावना को निकालें, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकालें, एहसास से कमतरी को निकालें और सोचें कि हम हैं किसके वंशज यार। ठीक है, हमारी जिंदगी में एक दौर आया, 500 साल हम गरीब गुलाम रहे। आप लड़ते हैं तो आप हारते भी हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जीतते ही हैं हमेशा। अगर आप एक युद्ध हार गए, 2 युद्ध हार गए, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा समाज हार गया, हमारी सभ्यता हार गई, हमारा ज्ञान हार गया। आपके अपने लोगों ने आपको मूर्ख बनाया। इसलिए इतिहास की किताबें जो लिख दी इरफान हबीब ने और रोमिला थापर ने झूठी, हम उसी को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। चलिए मान लिया कि स्कूल में झूठ पढ़ाया जाता है, घर में तो सच पढ़ाया जा सकता है। क्या सारा कुछ काम हमारे जीवन में स्कूल ही करता है, कॉलेज ही करता है? हम अपने घर में नहीं पढ़ाते, अपने घर से कुछ नहीं सीखते। लेकिन हमारे पास समय नहीं है। पिताजी को 5 कार खरीदनी है, इसलिए वो पैसे में बिजी हैं। माताजी ने खाना बनाया, फिर वो प्रवचन सुनने चली गई। घर में एक जवान बेटी है, एक जवान बेटा है।
उसके अंदर जो कुछ परिवर्तन हो रहा है समाज का, उससे बात करने वाला कोई नहीं है। उसके साथ जो रिश्ता होना चाहिए कम्युनिकेशन का, एक 18 साल की लड़की से, एक 20 साल की लड़की से, एक 20 साल के लड़के के साथ जो आपको संवाद करना चाहिए, उसके लिए आपके पास समय कहां है? क्योंकि एकता कपूर ने बना दिया है सीरियल सास भी कभी बहू थी, तो सारा टाइम उसी में जा रहा है। और सारी बहुएं और सारी सासें उन सीरियल को देखते लगता है दिन भर षड्यंत्री करती रहती हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र चलता रहता है। और सुबह उठते हैं तो ड्रेसअप होती हैं, रात में 2 बजे सोती हैं तो ड्रेसअप होती हैं। वो नॉर्मल रहती कब है? हम इसके अलावा सोचना नहीं चाहते। संवाद के सारे रास्ते आपने बंद कर दिए। आपकी बेटी क्या जानना चाहती है, उसकी समस्या क्या है, वो किस समस्याओं से इनकाउंटर कर रही है, हम पूछना नहीं चाहते। हम बड़ी बड़ी बात करके घुमा देते हैं, इधर की उधर की बात करके घुमा देते हैं। पिताजी की स्थिति ऐसी है, बेटी अगर यह बताए कि मैं फला रास्ते से जाती हूं पिताजी, वहां 2 गुंडे खड़े होते हैं, वो रोज मुझे छेड़ते हैं, तो पिताजी उसका हल मालूम क्या निकालेंगे? तुम कल से इस रास्ते से जाना। उसका रास्ता बदल देते हैं। 1 महीने बाद वो गुंडे उधर पहुंच जाते हैं। वो अपने भाई से कहती है, भाई कहता है अब तुम्हारे लिए मैं लड़ने जाऊंगा क्या रोज रोज? तुम घर पर रह के नहीं पढ़ सकती? उस लड़की से किसी ने पूछा है कि जो उसके घर में 2 पुरुष हैं, ये कितने कायर और डरपोक लोग हैं कि अपने घर के सम्मान की चिंता नहीं कर सकते, उसे बचा नहीं सकते, उसे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, उसके रास्ते बदलते रहते हैं। उसके साथ साथ उन गुंडों के भी रास्ते बदलते रहते हैं, उसको इनकाउंटर नहीं करते। इसलिए 70 के दशक की एक कहानी है और 2020 की एक कहानी है, उसको अपनी बात कहने के लिए आपके सामने रखता हूं। मैं फिल्में बिल्कुल नहीं देखता। देखिए, इस 4 साल में मैंने बहुत कुछ अपने लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए रिसर्च की। 70 के दशक में एक फिल्म आई थी, विनोद मेहरा और रेखा की एक फिल्म थी। फिल्म का नाम था घर। मुझे नहीं पता कि आप में से जो मेरे दौर के लोग हैं जिनके बाल सफ़ेद हुए, उन्होंने देखी होगी कि नहीं देखी होगी। 70 के दशक की फिल्म है। विनोद मेहरा और रेखा एक सामान्य से लोग हैं, आपस में प्यार हो जाता है, फिर वो शादी करते हैं। एक एवरेज परिवार, शादी हो जाती है, घर वर ये वो, मकान दुकान ये सब चलता रहता है, अच्छे हंसी खुशी रहते हैं। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जाते हैं और घूमते वक्त किसी पार्क में 5-6 गुंडे थे। उन्होंने उसकी पत्नी को छेड़ा। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने। आखिर में उसकी पत्नी के साथ 5 गुंडों ने मांस रेप किया। गुंडे भाग गए। उसका पति समझा बुझा करके उसको घर ले आया और उससे लगातार ये कहता रहा, तुम भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। यही कहता रहा। उस फिल्म का जो कंक्लूजन था लास्ट में, वो ये बताता है कि देखिए, इसके पति ने संकट की इस घड़ी में वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा, तो दूसरे के साथ खड़ा होता क्या? ये उसका अचीवमेंट था कि संकट की घड़ी में वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा। ये 70 की कहानी है। मैं 2020 की कहानी में यकीन रखता हूं। एक फिल्म आई बाहुबली। एक मक्कार लालची राजा का कायर सेनापति, उस राज्य में दर्शनों के लिए लाइन लगा के महिलाएं जब दर्शन के लिए ऊपर जाती थीं, उस राजा का कायर सेनापति उन महिलाओं को छेड़ता था, हाथ लगाता था। उसमें एक महिला लाइन में लगी हुई थी। जब वो ऊपर गई और जब उसने उसके कपड़ों में हाथ डालने की कोशिश की, उसने अपना छुरी निकाली और उसकी उंगली काट दी। बात खत्म हो गई। शाम में सभा बैठी।
सभा में सब कुछ बताया। उस कायर राजा के कायर सेनापति ने पूरी कहानी सुनाई, ये था, ये था, ये था, ये था। उसका पति आया, उसने जानता था कि राजा क्या करेगा, और उस राजा का सेनापति जो पुलिस है ये क्या बताएगी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सेनापति तुम बताओ क्या था, देवसेना से। देवसेना ने बताया, मैंने ये किया, मैं ये किया, मैं ये किया, मैं यहां से आई, यहां से आई, और इसने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसकी उंगली काट दी। वो जब तक सेंटेंस पूरा करती, बाहुबली ने तलवार निकाली और कहा कि उंगली नहीं, गर्दन काट देनी चाहिए। वो उस करप्ट न्याय व्यवस्था से जानता था कि उसे न्याय नहीं मिलेगा। वो जानता था कि इस न्याय व्यवस्था में भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। ये जो पुलिस है ये भ्रष्ट बैठी हुई है। ये 10 रुपए में, 100 रुपए में, 50 रुपए में बिक जाएगी। लिहाजा उस पर यकीन नहीं था, उसने उसके सम्मान को बचाया। 2020 का भारत है। आज का पुरुष, आज का पिता, आज का बेटा बाहुबली बने। और लड़कियों से मेरी गुजारिश है, बहनों से, बेटियों से मेरी गुजारिश है, आप खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं होती। आज के दौर में अगर खूबसूरती की कोई परिभाषा है तो देवसेना है। देवसेना बनिए, कोई नहीं बचाने आने वाला आपको। इसी देश में कई मिसालें रखी गई, हम उससे नहीं सीखना चाहते। हैदराबाद में एक पढ़ी लिखी लड़की डॉक्टर, रात में उसके स्कूटर में पंचर हो गया। वो किसी का इंतजार करती रही कि किसी तरीके से उसकी कोई मदद कर दे। 4 मनचले जिहादियों का मन आ गया, उन्होंने उसका रेप भी किया और आग लगा दी। समाज में बदलाव कैसे होता है? हमारे यहां कुछ इंटेलेक्चुअल जो कभी घर से नहीं निकलते, वो ऐसी बातों पे वो प्रतिक्रिया देते हैं, अगर उनके घर में हो जाए तो वो दुनिया में आग लगा देंगे, लेकिन पड़ोसी को ज्ञान देंगे। इतना गुस्सा था लोगों में कि वहां के पुलिस कमिश्नर ने एक फैसला लिया और चारों लड़कों को ले गया और कहा कि बताओ कहां कहां कैसे कैसे हुआ था। उनका, मैं यहां खड़ा था, ये यहां खड़ी थी, वहां खड़ी थी। बोले अब भाग के दिखाओ। चारों को धड़ 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 गोली मार दी उन्होंने। पूरे देश ने कहा यही होना चाहिए। पुलिस से तो आप कह रहे हैं ये होना चाहिए, लेकिन जो आपके बीच में बैठा है उसके मुंह पे चांटा क्यों नहीं मारते आप? उसको गाली क्यों नहीं देते आप? चिल्ला के उसको बारे में शोर क्यों नहीं मचाते? इसलिए भारत ना चाइना से हार सकता, न पाकिस्तान 100 पैदा हो जाए उससे हार सकता है। भारत हर दिन टूट रहा है और हार रहा है अंदर के गद्दारों से। इसलिए आंतरिक चुनौतियां ज्यादा खतरनाक हैं। हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। कब थे? कब थे? एक आध कोई दौर बताएं मुझे, कब थे? हम इसकी कीमत दे रहे हैं। 21 लाख लोग मरे, तब भी गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा से हमें आजादी मिली, क्योंकि हमें झूठ सुनने की आदत हो गई है। ऐसे नहीं थे कि उस जमाने वीर योद्धा नहीं थे। उस जमाने भी ऐसे योद्धाओं को किस तरीके से कॉर्नर करके विलियन बनाया गया। सावरकर विलियन है, सुभाष विलियन है। बस नहीं चला, आपके आदमी पटेल को भी बनाने का बड़ा जुगाड़ था। पूरी कोशिश की गई, इतिहास ने तो यही कोशिश की। लिहाजा अपने बीच में बहादुर पैदा करिए और बहादुरों के साथ खड़े हो जाइए। जो काम जो कर सकता है, बिना बताए, बिना चिल्लाए, बिना उसका ढंडोरा पीटे। मैंने कल भी कहा, हम कैसे समाज हो गए हैं। हमें
पंखा डोनेशन करते हैं, इस पे नाम लिखा राबड़ी देवी। शमशान घाट में आप वो बेंचेस लगी हुई हैं, कैसे महान लोग हैं यार। जो बेंच शमशान घाट में लगी है उसमें लिखा हुआ है ये फलाने डोनेट की है, उस पे भी वो नाम लिखाना चाहते हैं। शमशान घाट की बेंच पे भी यहां नाम लिखा लो या वहां नाम लिखा लो, तय करना है कहां नाम लिखाना है आपको। इतना चिल्ला चिल्ला के बाद हमने 50 करोड़ रुपए दिए भाई साहब ने। चुपचाप जाइए, उसको पता तक न चले कि किसने दिया, तब राष्ट्र बचेगा। आपके शहर में बहुत लोग हैं, आपके प्रोग्राम में आने की देरी का कारण है कि आपके शहर में एक लड़की रहती है, विदेश गई, पढ़ी लिखी, पिता संपन्न हैं, गुजराती हैं, यहीं बड़ौदा में रहते हैं, MBA किया, नौकरी की, फिर उसको लगा कि मेरे मतलब का ये जीवन नहीं है, वापस आ गई। पूरे गुजरात में हथेली पे अपनी जान लेके घूमती है। गाय को बचाने वाली मैं नेहा पटेल की बात कर रहा हूं। अरे सरकारें कोई अवार्ड दें न दें, आप जितनी ताली बजाएंगे उतनी दुगनी ताकत उसमें आ जाएगी। मुझे उनके घर जाना था, इसलिए नहीं जाना था। मैं जहां जहां जा रहा हूं यहां मुझे मालूम है कि किसके पास फोन जा रहा है। यह आदमी अभी यहां गया, यह आदमी यहां गया है। मैसेज देना था कि मैं यहां हूं, अगर यह है तो मेरी ताकत भी इसके साथ है। हजारों बहादुर हैं आपके अंदर, लेकिन यह मत देखिए उसका रंग क्या है, उसकी जाति क्या है, वो किस इलाके का है। जो भी इस राष्ट्र को बचाने की, इस राष्ट्र के अंदर आए हुए खोखलेपन को दूर करने की जिस तरीके से भी वो मुहिम चला रहा है, यह मत समझिए कि आप जो काम कर रहे हैं वही महान काम कर रहे हैं। अगर आपके शहर का एक फकीर सफेद कपड़ों में भास्कर साहब 14 आश्रम के अंदर 125 गरीब बच्चों को खाना खिला करके उनके कपड़ों के इंतजाम कर रहा है, उनके किताबों का इंतजाम कर रहा है, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। गुजरात की धरती के बारे में पीयूष भाई, जो मेरे अजीज भी हैं और मुझे अपने होटल में जगह दे देते हैं कि आप यहां रुक जाइए। मैं मानता हूं कि अगर भास्कर जी बड़ौदा में हैं, पीछे बैठे हुए, अगर बड़ौदा में एक भास्कर है और उस फकीर ने यह तय कर लिया है कि जो अपने माताओं से, पिताओं से किन्हीं कारणों से पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं दौड़ में, और उसका इंतजाम कोई एक आदमी कर रहा है, तो हमें उस आदमी से नहीं पूछना चाहिए कि हम अपनी शादियों के अंदर टेंट वाले को 50 लाख, खाने वाले को 1 करोड़, 5,000 रुपए की प्लेट, 20,000 रुपए की प्लेट, खाना तो उतना ही खाओगे ना मेरे भाई जितना पेट है। हम उसको करोड़ों रुपया लुटाने में अपनी शान समझते हैं, लेकिन हमारे बीच में ही कुछ गरीब, कुछ कारणों से, कुछ भगवान की उनके साथ नाइंसाफी हो गई हो, कुछ अपंग हैं, कुछ देख नहीं सकते, ऐसे तमाम लोगों को ताकत देने के लिए क्या हम उनको मदद नहीं कर सकते? क्या ये मदद किसी को अपने मकान बनाने के लिए आप कर रहे हैं? किसी को MLA आ जाएगा और आपको लगेगा MLA बन जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो आप फटाक से उसको 2 करोड़ रुपए ले जाओ, क्योंकि तुम MLA बनोगे तो मेरे नंबर 2 के काम 4-5 पास कर देना, बस मेरी कीमत वसूल नहीं। इस मानसिकता से बाहर निकलिए। कोई MLA, कोई MP इस राष्ट्र को नहीं बचा सकता। जब भी समय आया है, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिएगा, राष्ट्र को बचाने के लिए सबसे पहले, सबसे आगे फकीर आया है, जिसके पास कुछ नहीं होता।
लेकिन उसकी आत्मबल होता है, उसकी ईमानदारी का बल उसके साथ होता है, उसके कन्विक्शन और कमिटमेंट का बल उसके साथ होता है। लेकिन हमारे समाज ने आचार्य चाणक्य की कहानी सुनी, विष्णुगुप्त की कहानी सुनी, लेकिन हमारे बच्चों से कहा जाए जो जीता वो सिकंदर, लेकिन यह नहीं बताते कि जिसने सिकंदर को जीता वो कौन था, यह नहीं बताते। अगर यह बताएंगे तो पता चलेगा कि सिकंदर का भी कोई बाप था। औरंगजेब, फलाना ढिमाका, इतना पता है हमें कि बच्चे दर बच्चे हम ये भी जानते हैं, हम कमाल के लोग हैं। ताजमहल प्यार की निशानी है। कहां पे पता किया, कहां है वो प्यार, बताओ मुझे भी तो बताओ यार, मैं तो उसी जिले का हूं, उसी इलाके का हूं। ताजमहल प्यार की निशानी है, ये कब पता चला आपको? उसमें कहां से प्यार टपक रहा है ये तो बताओ। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है, किसी ने कहा, हमने सुन लिया। अब तो डर ये लगता है कोई कहे कि ये तुम्हारे बाप है। अच्छा तुमने बताया, हमें तो पता ही नहीं था। हम उस स्तर पे आ गए हैं। और लोग बताते हैं कि देखिए ताजमहल, ये कुतुब मीनार इस्लामिक आर्किटेक्चर है। रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाले हमको बता रहे हैं ये आर्किटेक्चर उनका है, ये आर्किटेक्चर है उनका। एक आध कुतुब मीनार सऊदी अरब में दिखाओ कहां है, कोई ताजमहल ईरान में नजर आ रहा है? ये चोर, ये लुटेरे या आपका मकान लूटते हैं और अपनी मोहर लगा के नेम प्लेट टांग देते हैं, कहते हैं हमारे अब्बा का मकान है। और इसकी जिंदा मिसाल है, आज की जनरेशन के लिए कह रहा हूं। टर्की में क्या किया, हजारों साल पुराने एक चर्च हटाया, क्रॉस को बाहर फेंका, वहां मस्जिद लिख दी। 20 साल बाद उनके बच्चे कहेंगे देखा क्या इस्लामिक आर्किटेक्चर था। ये झूठ चल रहा है। कुतुब मीनार दिल्ली में देखने जाएं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जो भारत सरकार की है, मोदी सरकार ने नहीं लगाई। इस पे आरोप मत लगा देना हिंदूवादी है, ये बदल देता है रात में। इसकी खासियत यह है रात में नहीं, ये दिन में बदलता है, खुल्लम खुल्ला बदलता है। ये रात में कोई काम नहीं करता है। इसने एलानिया, लोग गुपचुप लगे हुए थे। गुपचुप तो प्लानिंग होती है, कांड तो दिन में होता है। 370 खुल्लम खुल्ला हटाई, खुल्लम खुल्ला हटाई। इस इंतजाम के साथ उठाई कि सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ नहीं आ रहा कि अब इसके बारे में क्या करें। इसलिए कॉमा फुल स्टॉप कब लगाना है इसका ध्यान रखिए। उर्दू में, जो लोग उर्दू जानते हैं, उसमें एक अक्षर है जिसका रूप एक ही सा होता है। अक्षर का रूप एक होता है, उसे नुक्ता भी कहते हैं उर्दू में, और अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं, और हिंदी में बिंदी कहते हैं। एक अक्षर का पूरा आकार सेम होता है, उसमें नुक्ता लगा दीजिए। उसमें डॉट ऊपर लगाएंगे तो खुदा होगा, डॉट हट के नीचे लग गया तो जुदा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, कॉमा फुल स्टॉप सही जगह लगाइए। करोड़ से पहले लगाने हैं, 3 पॉइंट के बाद लगाने हैं, 5 पॉइंट के बाद लगाने हैं। आप बिजनेसमैन लोग हैं, गलत लगाएंगे तो ज्यादा पैसे चले जाएंगे। एलानिया उसने इंतजाम किया, 370 कैसे हटेगी बताया ही नहीं किसी को। सब लोग सुबह अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे थे। उसने कहा कि इंतजाम मैंने सिर्फ 2 ही लोग, उसको जानता था। उसकी पार्टी में भी बड़े बिरले लोग हैं, उनका इनको भी नहीं बताना है। कोई पता नहीं 40 साल से दिल्ली में ये बहक रहे थे। ये तो बेचारा गुजरात से नया नया गया था। उन्होंने कहा ये बहक रहे थे, कहीं ये बहक ना जाए। किसी को पता ही नहीं था। और जिनके वारिस 70 साल से सत्ता में थे, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे कि ये भारतीय संसदीय इतिहास में पहली घटना थी। पता है क्या थी? सच बताइए, नहीं मालूम आपको? भारतीय संसदीय इतिहास में यह पहली घटना इसलिए थी कि जिस सरकार को यह पता था कि यह बिल दोनों सदनों में पास होगा,
और दोनों सदनों में बहुमत होना चाहिए, तभी होगा। ऐसा खिलाड़ी भेजा आपने, बोला जिसमें मेरा बहुमत नहीं है मैं उसी में पहले पास कराता हूं। बहुत देर तक लोग सोच रहे ये हुआ क्या है। वो मुड़ मुड़ के देख रहे थे कहां गए वो लोग। वो जो 70 साल की पार्टी के वारिस थे वो ढूंढ रहे थे मेरे लोग कहां गए यार, हम तो बहुमत